हेलो ऐप बिल्डर्स एंड फाउंडर्स, मुबारक हो। आप फोर्थ डे भी मेरे साथ हो और आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। एक तो ऐप एंड्रॉयड की बन गई है और आज हम ऐप अपनी बनाने लगे हैं एप्पल के ऊपर। प्लस मैंने आईफोन सेटअप करके, क्योंकि एंड्रॉयड तो मेरे सेटअप्स थे फॉर टिकटॉक, बट अब प्रॉक्सी के साथ टिकटॉक के लिए मैंने आईफोन भी सेटअप किया। बिकॉज अभी तक जो मेरे बॉसेस हैं दे ऑलवेज सजेस्ट कि भाई आप जो है वो आईफोन कंसिडर करो। आईफोन को टिकटॉक जो है वो ज़्यादा अच्छी रीच देता है। तो बाय बाय लक बाय चांस इस वीडियो के अंदर हम कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि लेकिन अल्टीमेट जब हमारी ऐप्स बन जानी है तो हमारा गोल ही ये होता है कि हम रेगुलर कंटेंट डाल के प्रमोट करें, एक नहीं टिकटॉक अकाउंट्स, मल्टीपल टिकटॉक अकाउंट्स के ऊपर। तो अभी सिर्फ मैंने इसको वार्म अप के लिए सेटअप कर लिया है, इसको मैंने रीसेट कर लिया, बिल्कुल न्यू आई क्लाउड आई डी बनाई है, रीजन यूएस का सिलेक्ट किया है। मतलब मैं बेसिक बेसिक बता देता हूँ अगर आपने आईफोन सेटअप करने हैं तो। लेकिन आज का गोल मैं आपको ये भी बताऊँ कि हमने आज एप्पल की ऐप बनानी है और मैंने रॉक से पब्लिश कर दी है अपना गिटहब के ऊपर उसका कोड। और वो कोड मैं आज डाउनलोड करूँगा और ऑन माई क्लाउड, और क्लाउड से हम उस ऐप को कंप्लीट करेंगे। तो ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट इसलिए भी डिफरेंट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों का एक्सपोजर भी हो जाए। और डबल एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि मेरे जो प्रो टीम के मेंबर्स हैं, जो प्रो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी ऑन फास्ट ट्रैक बिल्डिंग देयर ऐप्स। बड़ा क्विकली बिल्ड कर रहे हैं और कमाल, मतलब जितना अग्रेसिव जा रहे हैं। छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने की है लेकिन वर्थ इट फॉर देम। और मैं वहीं से ही स्टार्ट करूँगा और हम चलते हैं सीधा सीधा स्क्रीन के ऊपर। प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह 46 मेंबर्स हो चुके हुए हैं और सबके साथ मेरी देखो ना डिफरेंट मैसेजेस और चैट्स भी चल रही हैं। ये देखो हर बंदा अपनी अपनी ऐप्स में से शेयर कर रहा है, इनबॉक्स में भी शेयर कर रहा है। और यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर आते हैं, ऑब्वियसली हमारी जो संडे कॉफ़ी कॉल चलती है उसमें वो लोग हमारी कॉल्स के ऊपर भी मेरे से चीज़ें डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट जो क्लासरूम सेक्शन है, क्लासरूम सेक्शन के अंदर ये जो एआई रैपर्स मास्टर कम्युनिटी, जो मेजर चीज़ है, पूरी कम्युनिटी इसको एंजॉय कर रही है। दैट इज़ अ लॉन्ग डिटेल्ड प्रोग्राम जिसमें हमने सारी फाउंडेशन से लेके मॉड्यूल्स इकट्ठे किए हुए हैं सारे। तो अगर आप जनरली इसको सीखना चाह रहे हो तो यू शुड ज्वाइन इट। हाँ जी, प्रोग्रेस ये है जी, एंड्रॉयड की बन गई हुई है और एप्पल का कोड भी मैंने रॉक से लिखवा लिया हुआ है। ठीक है, अब गोल ये था कि मैंने इसको गिटहब के ऊपर पुश कराया, गिटहब यहाँ से कनेक्ट किया। गिटहब क्या है पहले आपको थोड़ा सा इसका बता दूं, फॉर जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता होगा। गिटहब जो है ना, वर्ल्ड के जितने भी सॉफ्टवेयर ऐप्स, मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, डेस्कटॉप ऐप्स, एनी टाइप ऑफ ऐप्स, उनका कोड पब्लिश करने के लिए बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। क्लियर? तो मैंने अपने जितने भी अभी तक बनाए हैं उसमें से कुछ, सारे नहीं, कुछ मैंने कोड यहाँ पे पब्लिश करके अपने पास रखे हुए हैं प्राइवेट। आप मुझे गिटहब पे फॉलो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपोजिटरीज होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 ये 6, एक मैंने टेस्ट के लिए बनाई थी, बाकी बाकी अभी मैंने सारे कोड पब्लिश भी नहीं किए। अब होता क्या है कि अब ये जो मेरा कोड है रॉक से लिखवाया था लव 360 जो मेरी ऐप है, इसका कोड एक तो मैंने यहाँ पे बेसिक, मेरा कोड यहाँ पे सेव हो जाएगा। कल को मेरी डिवाइस कोई ख़राब होती है, एप्पल की है या मैक है। दूसरा, अब ये देख रहे होगे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मैक के ऊपर, या आपको आइकन से पता चल रहा होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम से पता चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे जब ऐप बिल्ड करनी है एप्पल की, तो और वो भी क्लाउड से, इसका मतलब है कि मुझे एक्स कोड रन करना है। एक्स कोड क्या है वो भी आपको मैं उसका बता दूं, और होपफुली इसके अंदर इंस्टॉल नहीं होगा तो शायद आज मैं इंस्टॉल भी करूं तो आपके सामने। अदरवाइज़ आपको ये एक्स कोड रन होता ही एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर है। मतलब ये आप मैकबुक यूज़ करते हो या आप मैंने मैक मिनी यूज़ कर रहा हूँ, आपको कुछ एप्पल का ही सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, हार्डवेयर यूज़ करना पड़ेगा टू यूज़ दिस सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये एक्सकोड 27 अभी लेटेस्ट रिलीज़ है इनकी, तो आपको वो रन करने के लिए इनकी जितनी भी जो चीज़ें हैं वो लेटेस्ट हार्डवेयर रिक्वायर्ड है। अब पुराने हार्डवेयर पे वो पुराना मॉडल इंस्टॉल होता है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी ऐप में जो फीचर है वो है विजेट्स का। मैंने विजेट्स के ऊपर काम करना है, विजेट्स इसलिए फोकस करना है कि विजेट्स की चीज़ों को प्रमोट करना आसान होता है। तो अब मैंने फिर क्या किया, गिटहब के ऊपर ये पोस्ट किया। अब ये मैं कोड लूँगा, यहाँ से इसका लिंक लूँगा रिपोजिटरी का। अच्छा, ये मेरा पड़ा हुआ है प्राइवेट, ये आपने देखा होगा, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको प्राइवेट। प्राइवेट मीन्स ये पब्लिकली जब आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे आपको ये नहीं नज़र आएगा।
क्लियर? ये मेरा यहाँ पे लॉगिन है तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और कोई एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको भी ओपन सोर्स नहीं बनाया। इस कोड को मैं अपने लिए बेहतर कर रहा हूँ और अपने लिए रख रहा हूँ। इसमें एंड्रॉयड का कोड भी है, इसमें iOS का भी है और रॉक एजेंट ने ही इस पर सबमिशन किया। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं अपने क्लाउड के पास, ये मेरा क्लाउड यहाँ पे चल रहा है, इसको मैं यहाँ पे साथ में रख लेता हूँ। इधर में जाके क्लाउड क्लाउड कोड है, ये आपने इंस्टॉल किया होगा अपने लैपटॉप के अंदर। अगर नहीं किया तो, या अगर आप मतलब ऐप इस तरह बिल्ड करना चाह रहे हो तो आपको डाउनलोड करके ये प्लान बाय करना पड़ेगा, इसका क्लाउड प्रो। ठीक है, तो उसके अंदर ही आप कोवर, क्लाउड चैट और क्लाउड कोड यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्लाउड कोड पे काम करूँगा। यहाँ पे मेरे पास प्लान है और इस टाइम मेरे पास जो यूजेज है वो भी कुछ रीसेट होगी। वे 0% यूजेज है और अभी 4 आवर्स की, और वीकली लिमिट अभी 28% यूज्ड है। तो ये नेक्स्ट हम इसको करेंगे जी, क्लाउड कोड का न्यू सेशन। इधर मैं क्लाउड कोड में एक फ़ोल्डर बनाऊंगा, जो फोल्डर में मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम जो ऐप का है Love360 कपल रिलेशनशिप ऐप। कपल RELATIONSHIP रिलेशनशिप ऐप, ये एक फ़ोल्डर बना लिया। अब ये मैं इसको ओपन करूँगा तो ये नीचे आप देखो, इसको ट्रस्ट पूछा, ये नीचे फोल्डर आ गया, ये देख रहे हो। अब मैं इसको बाईपास भी कर दूंगा, क्योंकि बाईपास इसलिए करूँगा, ये आप लोग को वन टाइम मुश्किल होगा, सेटिंग्स में जाके ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार नहीं तो परमिशंस लेने लग जाता है। अब मैं इसको रिपोजिटरी का लिंक दिया, ये मैंने गिटहब की जिस पे मैंने अपना कोड अपलोड किया है। इसे मैंने कहा अब ये पहले में से ऐसा एक्सेस मांगेगा। अभी मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ स्टार्टिंग में आपके सामने, ताकि आप लोग जो है वो वन बाय वन चीज़ें देख सको सारी सामने। ठीक है, गो एंड रीड दिस कोड ऑफ माई कपल ऐप। अच्छा, अब ये मैं ज़्यादा काम अब लूँगा ही क्लाउड से। लेट्स सी क्लाउड हमारे साथ कितना साथ देता है और ये 4 आवर्स के सेशन में कंप्लीट करता है कि नहीं करता। और आई विल क्लोन एंड एक्सप्लोर योर रेपो। अगेन रेपो कहते हैं जो फोल्डर होता है उसको रिपोजिटरी एक किस्म का कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, इसके अंदर कोड जब हम अपलोड करते हैं, लेट मी ट्राई फेचिंग द रेपो कंटेंट्स वाया द वेब इंस्टेड। ओके, वो जाएगा मेरे ब्राउज़र में। ओके, वो कह रहा है प्राइवेट है, इस वजह से मैं एक्सेस नहीं कर सकता। गिव मी इंस्टॉल द गिटहब CLI ताकि मैं उसका कोड लेके आऊँ। कैन यू गो टू वेब, आई ऑलरेडी लॉग्ड इन माई गिटहब देयर। तो वो मुझे भी पहले तो कहेगा ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करो, जिस आई विल यूज़ ब्राउज़र एक्सेस टू रेपो सेंस योर। वो खुद ब्राउज़र में जाएगा और वहाँ पे जाके लॉगिन को एक्सेस करेगा। लेट्स सी कि इस ब्राउज़र में जाता है, ये उसने ब्राउज़र ओपन किया, ये देखो ये ब्राउज़र ओपन किया उसने खुद, ये नज़र आ रहा है क्लाउड स्टार्टेड डिबगिंग दिस ब्राउज़र। ये माउस भी उसका येलो वाला माउस उसका है। ठीक है, आई विल यूज़ योर ब्राउज़र टू एक्सेस द रेपो, आई कैन सी द रेपो, इट्स Love360। अब ये खुद क्लिक कर रहा है, मैं क्लिक्स नहीं कर रहा हूँ। मेरा माउस ये क्लाउड के ऊपर है, ये देख लो आप। यहाँ पे मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। जो ब्राउज़र का माउस है वो येलो वाला, वो खुद ही इज़ डूइंग ऑल दैट स्टफ। और मैं राइट साइड पे चीज़ें सारी अपनी स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। Good, I can see the Android structure. Now let me explore the key source files and iOS side in parallel using sub-agents to to speed up this up. Okay, I have launched 2 agents. अब उसने 2 agents launch किए हैं और one is reading all the Android और second is reading all the iOS code. ठीक है, तो एक तो है वो मेरा एंड्रॉयड का कोड रीड कर रहा है, एक जो है वो iOS का कोड रीड कर रहा है। मतलब ऑब्वियसली मैंने दोनों जो ऐप्स बनाई हैं वो ऐप्स नेटिव कोड्स में है, ऐसे नहीं है जो रिएक्ट नेटिव के अंदर लिखी जाए। ओके, कोई एरर है जो वो देखना चाह रहा है, खुद कोड को स्टडी करेगा और या तो खुद ही वो कोड वहाँ पे ले आएगा या डाउनलोड करेगा या इसको खुद पहले कनेक्ट करेगा या वो बिल्ड कर लेगा। कुछ चीज़ें चेक कर रहा है, अभी मुझे समरी दे देगा। आई विल गिव यू अ फुल समरी ऑफ द कोड बेस वंस बोथ फिनिश।
दिस विल टेक अ मिनट और टू एजेंट्स रन किए हैं उसने, ये देखो रनिंग रीड एंड्रॉयड सोर्स कोड, और सेकंड उसने रन किया है रीड iOS सोर्स कोड। क्लाउड की एक बहुत ही प्रीमियम चीज़ ये है कि एट अ टाइम मल्टी एजेंट्स के ऊपर काम करता है, और आप ख़ुद भी एजेंट्स को पैरेलल रन कर सकते हो मैनुअली अगर आप चाहो तो, अदरवाइज़ वो ख़ुद अपने जितने भी टास्क हैं वो सब एजेंट्स को लाजमी देता है, वो उनसे काम लेता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो बजाय कि एक एजेंट दो काम करे, तो वो दो एजेंट को पैरेलल टास्क लगाता है, एक कंप्लीट करता है और कंप्लीट करके वापस आता है तो सीनियर एजेंट को रिस्पॉन्स करता है, सीनियर एजेंट जो है वो समरी पेश करता है, तो एग्जीक्यूशन स्पीड जो है ना वो कम टाइम में ज़्यादा हो जाती है, और प्रोडक्टिव चीज़ें मिल जाती हैं, और स्पेशलाइज्ड चीज़ें भी मिल जाती हैं, यानी जो जो iOS को देख रहा है वो iOS स्पेशलिस्ट ही एजेंट है, ठीक है, तो उसका ये भी बेनिफिट हो जाता है। तो हम यहाँ पे ज़्यादातर ये होगा, क्लाउड ने काम करना है, मैंने काम कराना है, और अब गिटहब से कोड उसने उठाना है, डाउनलोड करना है, हमने गपशप ही करनी है। मैंने समझो कि एक किस्म की कमेंट्री करनी है आपके साथ, और इसको आपको करके दिखाई जाना है सामने कि यार वन पर्सन कैन डू दैट स्टफ़, क्योंकि भाई आप वन पर्सन नहीं हो, आपको बाजू मिल गए, आपको दिमाग मिल गया, आपको इंटेलिजेंट ब्रेन मिल गया, आपने बैठना है, आपने इस तरह बैठ के काम कराना है, जैसे यहाँ पे बैठा मैं काम करा रहा हूँ इससे, ठीक है, इस तरह आपने काम कराना है इसके साथ। ये मैं कोई भी चीज़ हाइड नहीं करूँगा, क्योंकि लंबी वीडियो ज़रूर होगी, आपको 2x 3x के ऊपर शायद देखनी पड़े, बट ये देखो वो सारा काम वो रीड कर रहा है कोड, और मैंने डाउनलोड कराया, अपलोड कराया कि रॉक के ऊपर फिनिशिंग करा के मैंने इसको अपलोड कराया इसके ऊपर एंड्रॉयड के ऊपर, और उसको मैंने अपलोड कराया है एंड्रॉयड का कोड भी और iOS का कोड भी ऑन गिटहब वाया रॉक। सो वी आर ऑन द ट्रैक। हम थोड़ी सी गपशप करते हैं, स्क्रीन स्विच कर लेता हूँ जब तक ये अपना काम करता है। सो द गोल इज़ कि आप वो ऐप जो भी ऐप बिल्ड कर रहे हो, आप एंड्रॉयड का कर रहे हो या अकेला आप iOS कर रहे हो, तो मल्टीपल वेज़ हैं ऐप्स को बिल्ड करने के विद AI, ठीक है। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप कहो कि जी आपको इसी से ही बिल्ड करना है। इवन चैट जीपीटी ने भी लॉन्च कर दिया अपना कोडेक्स, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये चूँकि ये एक तो ब्राउज़र चल रहा है उसके पास, क्लाउड के पास, लेकिन मैं आपको ये कोड के अंदर जाएंगे हम, ये हमारा क्लाउड कोड तो काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको चैट जीपीटी का दिखा देता हूँ कोडेक्स। इसके साथ भी आप अपनी ऐप डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हो। कोडेक्स AI असिस्टेंट फॉर कोड एंड वर्क लाइक दिस ना, ये सिमिलर क्लाउड कोड ही काम करता है। देख रहे हो, कोडेक्स फॉर वर्क, कोडेक्स फॉर डेवलपर्स, गेट्स टास्क एंड प्रोजेक्ट्स डन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, बिल्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क अक्रॉस मल्टीपल सर्विसेज। इतना इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, इसको आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके बाय करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसका प्लान आपको लाजमी बाय करना पड़ेगा, इसमें आपको एटलीस्ट गो या प्लस प्लान लेना पड़ेगा टू यूज़ दिस कोडेक्स। और योर रिसर्च असिस्टेंट गेट फिनिश द वर्क डन, मेक गुड वर्क रिपीटेबल फॉर द वर्क टीम्स डू एवरी डे, यू स्टे इन कंट्रोल लाइक दिस। देर आर मल्टीपल प्लान, आप प्लस पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो क्लाउड ही है। क्लाउड जो है वो आपके साथ थोड़ी सी फाइटिंग करता है काम करते हुए। सो ये क्या कर रहा है, ये भी कोड इसका रन हो रहा है, एंड्रॉयड का भी और iOS का भी सोर्स रीडिंग कर रहा है। हम इसका वेट करते हैं थोड़ा सा, जब तक ये सोर्स इसका रीड कर ले, उठा ले। आपको दोनों काम पैरेलल करने पड़ते हैं। लेट्स से आप कहते हो कि आप ऐप डेवलप भी कर रहे हो, आप वन बाय वन फीचर्स बिल्ड कर रहे हो, आपने जो भी फाइनल किया, साथ साथ आपको अपनी जो भी ऐप जिस तरह ये मैं आपको जर्नी दिखा रहा हूँ अपनी, कि एक फ़ोन तकरीबन ये 24,000 का लेके आया हूँ मैं जाके,
और इसके ऊपर सारा इसकी प्रॉक्सी 6-7 हज़ार की प्रॉक्सी लगाई है, साल की बाय कर ली थी मैंने, ठीक है। और इसका जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ जब तक ये रन होता है। ये पीछे मैंने सारे कोड्स अपने लिखे हुए हैं इसके पीछे के, ये इसका पासवर्ड क्या है, इसमें iCloud क्या है, यूज़र क्या है, फिर मैंने जो टिकटॉक अकाउंट बनाया उसके यूज़र नेम पासवर्ड, ताकि मल्टीपल फ़ोन्स हैं तो मैं हर एक का याद नहीं रख सकता। अच्छा जी, अब ये देखो इसके ऊपर आपने करना क्या है, आपने जब रीसेट करना है iCloud नया बनाना है, iCloud बिल्कुल नया बनाना है। वो पुरानी ईमेल जो पहले किसी आईफ़ोन में चल रही है वो नहीं यूज़ करनी। मैंने बिल्कुल iCloud नया जीमेल सेटअप किया है, नंबर भी वो वाला नहीं लगाया, इवन जीमेल भी मैंने नई बनाई है। और उसके बाद आपने ना रीजन, जब आप फर्स्ट टाइम चलाओगे ऐप स्टोर आपका रीजन पाकिस्तान का रखेगा या जिस भी रीजन में हो आप वो रखेगा। आपने ऐप स्टोर की सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे इधर आपने इसकी ऐप स्टोर के ऊपर जाना है, ऐप स्टोर पे। ये सेटिंग्स मोबाइल की सेटिंग्स नहीं, ऐप स्टोर की सेटिंग्स। ये ऐप स्टोर की सेटिंग्स में जाके यहाँ पे जाके आपने जब आप ऊपर नेम पे क्लिक करते हो ऐप स्टोर के ऊपर टॉप पे, देन अभी थोड़ा सा लोड हो ले क्योंकि प्रॉक्सी चल रही है तो थोड़ा सा स्लो होगा। ऐप स्टोर की सेटिंग में आपने रीजन चेंज करना है और उसके बाद आपने मोबाइल का रीजन पहले यूएस का होगा, टाइम जोन आपका यूएस का होगा, फिर आपने अपनी ऐप्स डाउनलोड करनी है। ये देखो ये कंट्री रीजन जो है अकाउंट की सेटिंग्स में यूएस आ रहा है, आप ये देखो ये यूएस आ रहा है। तो ये ऐप स्टोर का, फिर मोबाइल की सेटिंग में भी है। उसके बाद आपने सारी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अब मैंने कर ली हुई है, फेसबुक कर ली है, लेमनेट जो है ये यूएस में चलती है, टिकटॉक की ही ऑडियंस लेमनेट फॉलो करती है। थ्रेड्स इंस्टाग्राम की ऐप ही है ये भी, इंस्टाग्राम तो आपने बनाना ही बनाना है। अभी ये सारे अकाउंट सेटअप कर लिए हैं मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर। आपने पहले वेरीफाई करने के लिए ना ये ब्राउज़र पे जाओगे तो huawei.com, यहाँ से आप अपना आईपी वेरीफाई कर लोगे कि नीचे यूएस लिखा होगा। ये देखो यूएस लिखा नज़र आ रहा है। तो जब आपका यूएस आ रहा है इसका मतलब है कि आपका आपका जो फ़ोन है वो यूएस के आईपी के साथ डिटेक्टेड हो चुका हुआ है। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक के ऊपर ना आपको यहाँ पे ऊपर शॉप नज़र आएगा, ये वाला शॉप, ये ऊपर शॉप नज़र आ रहा है। इसमें सिमिलर जैसे अमेज़ोन के ऊपर आप प्रोडक्ट्स या दराज के ऊपर आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हो, तो ये उस तरह आपको नज़र आएंगी प्रोडक्ट्स। तो ये शॉप आ रही है ना, इसका मतलब है कि आपका सही सेटअप हुआ है सारा कुछ, आपका आईफोन, प्रॉक्सी, रीजन्स, टाइम जोन्स, सारा कुछ आपका ठीक सेटअप हुआ है। अभी मुझे लगता है कि मुझे टाइम जोन कंफर्म कर लूँ मैं, टाइम जोन मुझे अपडेट कर लेना चाहिए 24 आवर टाइम। यूएस पैसिफिक टाइम, और आई गेस सफारी पे जाके मैं टाइम जोन सेलेक्ट करता हूँ, यूएस करंट टाइम इन न्यूयॉर्क। अब टाइम 3:29, ये 12:29 क्यों शो कर रहा है, इसका मतलब मेरा टाइम सेट नहीं है। न्यू यॉर्क, हाँ ये मुझसे मिस्टेक हुई है। टाइम जोन जो है वो टाइम जोन जो आपको मैनुअल सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ टिकटॉक डिटेक्ट कर लेगा कि यार ये कैसे मुमकिन है कि ये बंदा बैठा यूएस के अंदर बैठा और टाइम जोन इसका मोबाइल के अंदर जो है वो कोई और लगा हुआ है। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं, सोशल अकाउंट्स हैं, दे ऑलवेज़ गो इन डेप्थ, इससे बाद रीच आपकी ख़राब हो जाती है।
अच्छा, दी fully read the Android agent is still working. I'll share the full summary once it completed. जी, इसने भी iOS का कोड सारा रन कर लिया है और अब वो जो उसका दूसरा एजेंट है वो एंड्रॉयड का कोड वन टास्क इज़ रनिंग। एक एजेंट जो है ना वो अभी काम कंप्लीट कर चुका है, देखो फिनिश्ड, सेकंड वन इज़ रनिंग। तो अभी एंड्रॉयड वाला अपना कोड रन कर रहा है, रीड कर रहा है। इसको हम तब तक ये कहते हैं, सो विल यू डाउनलोड कंप्लीट कोड in PC and run Apple app in my phone or simulator। अब सिमुलेटर एक डमी आईफोन बन जाता है हमारे मैक, जो भी हमने एप्पल का जब एक्स कोड डाउनलोड किया होगा तो वो कह रहा है जी, आई विल डाउनलोड द रेपो एज अ जिप फ्रॉम गिटहब एंड सेट इट अप, लेट मी ग्रैब इट थ्रू योर ब्राउज़र, द जिप शुड बी डाउनलोडिंग। उसने जिप को डाउनलोड किया, लेट मी चेक इफ इट द डाउनलोड डिडंट iOS simulator physical iPhone, डू यू वांट टू रन द ऐप ऑन अ फिजिकल फ़ोन और द iOS सिमुलेटर। मैं फ़िलहाल फिजिकल फ़ोन कहता हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी है और अगर सिमुलेटर रन करता हूँ ना वो बहुत एक्स्ट्रा स्पेस लेता है, तकरीबन 8 7 8 GB स्पेस लेगा। तो आपका जो मैक है वो बहुत मतलब मेमोरी अगर ज़्यादा होगी तो वो यूज़फुल है, मेरी मेमोरी कम है इसके अंदर। तो बेहतर है कि आपने जब टेस्टिंग करनी है तो दो थ्री वेज़ हैं। हम क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पास एप्पल डेवलपर अकाउंट है, ये भी आपको दिखा देता हूँ, एप्पल डेवलपर, तो वहाँ पे सीधा अपलोड करके आप एज ए बीटा टेस्टर टेस्ट फ्लाइट की ऐप यूज़ करके आप सिमिल टेस्ट फ्लाइट इज़ द अल्टरनेट टू ऐप स्टोर फॉर द डेवलपर्स। क्लियर? तो आप क्या करते हो, आप वहाँ पे अपलोड करते हो और अपने जितने भी रिलेटेड लोग हैं, फ्रेंड्स हैं सर्कल में या जो भी आपके पार्टनर्स हैं, आप उनसे लॉगिन करा के उनके मोबाइल में, ये देखो ये एप्पल डेवलपर है, आप इसको लॉगिन करते हो, इस पर अपलोड करते हो और फिर आप मोबाइल्स में टेस्टिंग कर लेते हो। इवन आपने जो जो चेंजिंग्स आपने अपडेट्स करनी है तो आप वो टेस्टिंग कर सकते हो अपडेट्स के लिए। तो ये कोड मुझे आएगा, देन आई कैन साइन अप। अभी ये क्या कह रहा है, I'll spawn agents save, ओके। उसने जिप कोड डाउनलोड कर रहा है इसके गिटहब से, इसे हम कहते हैं जी डाउनलोड हो गया है, डाउनलोडेड और स्टिल डाउनलोडिंग। एक काम ये भी हो सकता था, हम उसको बजाय कोड रीड कराने के हम उसे सीधा कहते हैं कि आप जिप फाइल डाउनलोड करो, सारा कोड iOS का भी और एंड्रॉयड का भी, और सिस्टम में ला के आप उसको रीड करो, राइट नॉन iOS फाइल्स लोकली। तो क्या कर रहा है, हम फिज़िकली अब इसको एक्टिव कर रहा है। तो अगेन जब आप फर्स्ट टाइम किसी सिस्टम में डाउनलोड करोगे iOS ऐप तो फिर ऐसे ही सेटअप पे टाइम लगेगा इनिशियल फेज़ में, तो ये काम आपको थोड़ा हौसले से करना पड़ेगा। Verify all the files are in place, check if you have Xcode installed। अच्छा, अब वो मुझे कह रहा आप चेक करो, भाई तुझे किस लिए पैसे पे किए हैं, मैं ऐसे कहूँगा भाई Xcode चेक योर सेल्फ इंस्टॉल्ड और नॉट। और अगर Xcode नहीं इंस्टॉल होगा तो मैं ऐसे कहूँगा खुद जाए ब्राउज़र से डाउनलोड करे या जैसे भी करे, रन करके डाउनलोड करके जो भी करना है उसको इंस्टॉल करके सेटअप करे। क्योंकि मैं तो बिगनर हूँ, मैं तो नया बंदा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ। आपका काम है, आपको पैसे दिए हैं। वो देखो वो खुद कह रहा है कि एक्स कोड इज़ नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर मैक, यू ओनली हैव द कमांड लाइन टूल्स विच कांट बिल्ड और रन iOS एप्स। तो जी गो एंड डाउनलोड एंड इंस्टॉल योर सेल्फ।
तो ये भी एक एजेंट है जिसको हम वर्क करा रहे हैं। आप ये देखो अभी यहाँ पे खोलेगा ब्राउज़र में, ये मुझसे परमिशन ले रहा है। जैसे ही ब्राउज़र में जाएगा वहाँ पे ख़ुद डाउनलोड करेगा। आई विल ओपन द ऐप स्टोर एंड डाउनलोड एक्सकोड फॉर यू। अब वो सेटिंग कर रहा है। अलाउ, कंटिन्यू। He is managing his all the screens himself. Stay up to date with the notifications. Yes. अब आई डोंट नो अब आपको ये स्क्रीन शो हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, क्योंकि अब क्लाउड ने पूरी स्क्रीन अपने कंट्रोल में ले ली है। सारी की सारी स्क्रीन अपने कंट्रोल में ले ली है। और अब वो क्या कर रहा है कि ऐप स्टोर उसने खोला है जाके सिस्टम में ख़ुद, और जैसे मोबाइल में होता है इसी तरह मैक का भी अपना ऐप स्टोर होता है। एक्स कोड को उसने सर्च किया और यहाँ से अब वो डाउनलोड कर रहा है। अब मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। लेट्स सी अब मुझे याद है कि नहीं याद। ईमेल एमंजला नवीद। पासवर्ड मुझे भूल गया, तो अब मुझे रीसेट करना पड़ेगा। कैन नॉट डी वैलिड और नॉट सपोर्टेड। पासवर्ड अब यहाँ से हम चेक करते हैं। इधर बैक जाऊँगा, इसको साइन इन करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, क्योंकि भूल जाता है पासवर्ड, बहुत जल्दी भूल जाता है। मैनेज पासवर्ड्स, आई क्लाउड, ये कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी मे भी वो मुझे कोड भेजेगा लॉगिन करने के लिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड। अबे यार, जी मैंने ऑथेंटिकेटर कोड लगा दिया है। रिक्वायर आफ्टर 15 मिनट, ऑलवेज रिक्वायर्ड पासवर्ड फॉर एडिशनल परचेज ऑन दिस डिवाइस आफ्टर 15 मिनट्स। अब ये एक्स कोड डाउनलोड हो रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये मेरा डेवलपर अकाउंट भी लॉगिन हो गया।
अब डेवलपर अकाउंट आपने बाय कर लेना है, $99 फ़ीस है उसकी। और हेलो, यस, $99 फ़ीस है इसकी, प्लस 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 इसकी अप्रूवल के ऊपर थोड़ा टाइम लगता है। एग्रीमेंट उसने कहा जी अपडेट हो गया, तो हम इसको एग्री कर देते हैं। ओके जी, कुछ चेंजिंग्स करते रहते हैं ये। अप्रूव होने पे कम से कम 5-10 दिन लग सकते हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स पे होगा। ये देख रहे हो, एनुअल फ़ीस साल की $99 है जो पे की हुई है, जो मतलब हर साल हमने पे करनी है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आते हो, उसके बाद ये ऐप्स है, ऐप स्टोर कनेक्ट। जब आपका ये अप्रूव हो जाता है डेवलपर प्रोग्राम, तो ये ऐप स्टोर कनेक्ट, इसके ऊपर आ जाते हो। यहाँ पे आप अपनी ऐप्स को अपलोड करते हो। देख रहे हो, ये वाली अप्रूव्ड है, फिट पुश ग्रीन टिक आ रहा है। ज़ूमो रिजेक्टेड है, इसको दोबारा मैंने इसको भी अपडेट करके सबमिट करना है। फिट पुश रॉक, इसको मैंने डिलीट कर देना है, ये टेस्टिंग कर रहा था बस वैसे ही, इसको हम डिलीट कर देंगे। और ये भी अब मतलब अभी ऐप स्टोर पे शो भी नहीं होगी, अभी सिर्फ फिट पुश शो होगी। इसको एंड पे जाएंगे, यहाँ पे ऐप इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ पे ये रिमूव ऐप, तो रिमूव ऐप ये मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इस वजह से आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। दिस ऐप वाज रिमूव फ्रॉम योर अकाउंट। अब हम ऐप्स पे जाते हैं वापस, अब ये रह गई है। जूमो को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इतनी ऐप्स पे वैसे ज़्यादा काम करना नहीं चाहिए, कम ऐप, डट के मार्केटिंग, डट के कंटेंट, डट के मतलब ऑर्गेनिक, आपके मल्टीपल पब्लिशिंग होनी चाहिए मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर। ये जूमो भी डिलीट कर रहा हूँ, अनएबल टू रिमूव, क्योंकि आइटम हैज़ डिपेंडेंटली रिव्यू। टू रिमूव दिस ऐप यू मस्ट फर्स्ट कैंसिल द सबमिशन, क्योंकि मैंने सबमिट किया हुआ था, तो पहले हम सबमिशन कैंसिल कर लेते हैं। व्यू सबमिशन, यहाँ से हम माइनस करते हैं, रिमूव करते हैं, और इसको रिमूव करके ख़त्म करते हैं। रिजेक्टेड और रिमूव्ड। अब हम वापस जाते हैं, बैक करते हैं, तब तक एक्स कोड हमारा इंस्टॉल हो रहा है। ये आप देख रहे हो ऐप स्टोर पे डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये 9 GB का एक्स कोड है, अच्छी खासी स्पेस ले रहा है, 9 GB। देख रहे हो, तो जब तक ये टाइम लेता है, और तब तक इसको हम पूछते हैं, एक्स कोड इज़ डाउनलोडिंग। टिल देन you make sure you have downloaded all the code from GitHub। तो ये GitHub से जब तक डाउनलोड कर लेता है कोड, तब तक हम अपना ऐप स्टोर जो है उसके ऊपर डिस्कशंस भी कर लेते हैं। ये देखो, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी बने हुए हैं। ये ऐप के ऊपर थोड़ी बहुत डेप्थ में वर्किंग नहीं की, लेकिन कुछ वर्किंग की थी हमने। ये देखो, यहाँ पे उसकी ये प्रोग्रेस का डैशबोर्ड है, प्रोग्रेस व्यू है। एप्पल का जो बिल्ट इन हेल्थ वाला फीचर है, ये उसके साथ सिंक भी हो जाता है। इसको हम डिलीट करते हैं। इसमें हम जाएंगे ऐप इंफॉर्मेशन में, जनरल में, और यहाँ से जाके रिमूव ऐप। दिस ऐप कैन नॉट बी रिमूव्ड राइट नाउ। कुछ टाइम लेगा, रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अगर होगी नहीं तो इसको विल टेक टाइम सम टाइम। अच्छा, ये आपके पास होना ज़रूरी है, ऐप स्टोर कनेक्ट। ये तब आप कर सकोगे अपलोड अगर आपके पास डेवलपर प्रोग्राम अप्रूव होगा। हम ऐप इंफॉर्मेशन में जाके रिमूव ऐप, नहीं जी, अभी अलाउ नहीं कर रहा, कुछ देर बाद हम ट्राई करेंगे। अच्छा जी, ये ऐप है, ये फिट पुश अप्रूव्ड है, पब्लिश्ड है। ये आप ऐप स्टोर पे जाके भी इसको देख सकते हो। इसके ये स्क्रीनशॉट्स भी प्रॉपर लेके, प्रॉपर ये क्या थी कि आप एक्सरसाइज करोगे अगर, अदरवाइज़ आपका सोशल मीडिया ब्लॉक हो जाएगा, स्क्रीन ब्लॉक हो जाएगी, और तब ओपन होगी
जब आप थोड़ी एक्सरसाइज करोगे। अदरवाइज़ ये वो उन लोगों के लिए है जो स्क्रॉलिंग के एडिक्टेड है, तो ऑलमोस्ट हर बंदा ही एडिक्टेड है। तो इसी तरह हम ऐप बनाएंगे, पब्लिश करेंगे, यहाँ पे एक प्लस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, न्यू ऐप, ये सारा, और करेगा सारा क्लाउड ही, हम नहीं करेंगे। ओके जी, इसे मैंने कहा था जी, ऑल थ्री फाइल्स आर प्रेजेंट, लेट मी वेरीफाई द की फाइल्स वर फेच्ड बाय द ब्राउजर एजेंट हैव एक्चुअल स्विफ्ट कंटेंट नॉट गिटहब एचटीएमएल, द ब्राउजर एजेंट गॉट 404 on the raw URLs, private repo 15 files got 40s because the dot work for private. I've launched a new agent that's fetching each file through the authenticated GitHub. This will take few minutes. I'll upload once all files are properly downloading. Here's the Xcode. How's the Xcode downloading going on? तो Xcode का पूछ रहा है कितना हो गया। तब तक हम क्लाउड की सेटिंग्स भी देख लेते हैं। क्लाउड की सेशंस कितने हैं, कितना रह गया यूजेज। 42% यूज़ हो गया और कुछ अभी रहता है। तो इस तरह ही आप अपनी ऐप बिल्ड करते हो। अगर आप ज़रा जल्दी चाह रहे हो तो आप क्लाउड के और भी एडवांस वर्जन्स और प्रीमियम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका लाइक टाइम नहीं वेस्ट होगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये सारा कुछ इस वजह से करना पड़ा क्योंकि जो मैंने एंड्रॉयड की ऐप बनाई है वो सारी रॉक, और मेरे पास जो लैपटॉप था वो विंडोज़ था, उसके अंदर हम एप्पल की ऐप नहीं रन कर सकते। तो ये जो मेरा सेकंड पीसी है मैक मिनी, इसके अंदर हम एप्पल की ऐप बना के रन करके टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो मेरे पास इस टाइम चूँकि एको का पूरा एप्पल का इकोसिस्टम पूरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से इट्स इजी टू बिल्ड, टेस्ट और पब्लिश। तो बिल्ड करने के लिए एक्सकोड वो मैक पे चलता है, मैक मिनी कर लो या मैक बुक कर लो या मैक बुक, एनीथिंग जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम में हो। और ऐप आपने टेस्ट करनी है तो सिमुलेटर पे टेस्ट कर सकते हो, मोबाइल्स पे कर सकते हो वाया डायरेक्टली केबल लगा के अपनी लैपटॉप के साथ या मैक के साथ, मैक मिनी के साथ, प्लस या फिर आप ऐप स्टोर के ऊपर, जैसे ये ऐप स्टोर कनेक्ट है, यहाँ पे आप पब्लिश करते हो। इसके अंदर फर्दर ये देखो टेस्ट फ्लाइट का फ़ीचर है। ये जो फ़ीचर है ना टेस्ट फ्लाइट वाला, दैट इज़ लाइक आप बेशक 1000 बंदों को मोबाइल्स में इंस्टॉल करा लो, आपने बस यहाँ पे अपलोड करना है टू मेक इट एज इंटरनल टेस्टर, ठीक है। तो वो जो आपका बिल्ड होता है, बिल्ड कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्जन है आपने उसकी APK फ़ाइल, जिस तरह एंड्रॉयड की होती है इस तरह इसकी IPA फ़ाइल होती है, IPA। तो वो एक बिल्ड बनता है, मतलब आपने सपोज एक फिनिश्ड कोड किया, आपने वो अपलोड किया टेस्ट फ्लाइट पे, आपने टेस्टिंग के लिए अपने फ्रेंड्स या कोलीग्स या पार्टनर्स जिनसे आप इंटरनल टेस्टिंग करा रहे हो, बीटा वर्जन, बीटा लॉन्च भी नहीं है, इट इज़ जस्ट इंटरनल टेस्टिंग, ठीक है। तो आप उनको एक्सेस देते हो, उनकी ईमेल्स ऐड करते हो, उनके मोबाइल्स में डाउनलोड करते हो। ऑब्वियसली उनका भी फ़ोन जो है वो आईफोन ही होना चाहिए, iOS होना चाहिए, नॉट एंड्रॉयड। तो अब हमें जो टाइम लग रहा है वो एक्स कोड के सेटअप पे और जो उसने गिटहब से कोड रीड करना है उसके ऊपर। अच्छा, ये वो है जो एग्जिस्टिंग कोड आपका गिटहब पे पड़ा है और उसको आपने फर्स्ट टाइम सेटअप करना है। आप स्क्रैच से जाओ, अगर आपका मास्टर प्रॉम्प्ट रेडी है, आप एक्स कोड इंस्टॉल करो, क्लाउड कोड को बोलो कि भाई ये मेरा डिज़ाइन रेडी है, ये मेरा मास्टर प्रॉम्प्ट रेडी है, ये इसका मुझे पहले UI UX फिनिश वर्जन दो, या पहले प्लान दो, प्लान बनवा लो पहले, उसके बाद बिल्डिंग एंड पे शुरू करें। तो जब वो बिल्डिंग शुरू करेगा तो मतलब कोड लिखना शुरू करेगा और एक्स कोड को यूज़ करेगा, तो वो साथ साथ सारी चीज़ों को वर्किंग में लेके चलता रहेगा। तो आपकी ऐप बड़ी जल्दी फिनिश्ड वर्जन में आ जाएगी। चूँकि मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ क्योंकि गिटहब के ऊपर मैं साथ साथ अपना कोड पब्लिश रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब कभी विंडोज़ के लैपटॉप में यूज़ करना पड़ता है, कभी iOS के लैपटॉप में यूज़ करना पड़ता है, फॉर दैट रीज़न। और मैं कभी भी कहीं पे भी ये डाउनलोड करूँगा, सिर्फ क्लाउड को कहूँगा जाओ गिटहब का कोड पढ़ो या वो फेच करो, क्लाउड का CLI है गिटहब के साथ, वो उसका कोड उठाएगा, उसमें जो मुझे चेंजिंग्स करनी है चेंजिंग्स करके मैं पुश कर दूँगा, वो पुश होगा। अब जो नेक्स्ट ऐप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे मुझे पब्लिश और डिप्लॉय करना है, जैसे वर्सल है जहाँ पे बैकएंड का कोड होगा, सुपरबेस है जहाँ पे डेटाबेस का स्कीमा और कोड पड़ा होगा, तो उसका जो स्कीमा का स्ट्रक्चर है कि टेबल्स डाटा में यूज़र्स के कॉलम्स कैसे होंगे, ठीक है, या जो भी मैंने डाटा रिकॉर्ड सेव कराना है, तो
वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी गिटहब पे पड़ा होगा, और जितनी मेरी एपीआईज़ यूज़ हो रही हैं वो भी गिटहब पे पड़ी होंगी। तो उसका फ़ायदा ये है कि मेरा क्लाउड पे पड़ा है और वो फ्री है, मुझे कॉस्ट कोई नहीं है। कभी भी किसी भी टाइम मुझे पीसी चेंज करना है, कहीं पे भी हूँ, मुझे उसकी चेंजिंग्स करनी है, तो इवन क्लाउड के अंदर डायरेक्टली मैं गिटहब का एनवायरनमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसका जो है ना एमसीपी कनेक्टर वो करूँगा तो कोड वहाँ पे गिटहब के ऊपर चेंज हो रहा होगा। अब गिटहब का स्ट्रक्चर है फॉक्स के ऊपर, यानी वो पहला फॉक वो है जो आपने उसकी लाइक वो बनती है, शाखें बनती हैं। एक एक शाख वो है जो तना है, जो फर्स्ट टाइम आपने रिपॉजिटरी बिल्ड की है। फिर आपने कोई चेंज किया है, कोई फीचर, कोई पोर्शन उसको पुश किया है, सबमिट किया है गिटहब के ऊपर, तो वो एक और शाख बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप और कोई चेंजिंग की है दूसरे फीचर में या दूसरे मॉड्यूल के अंदर, तो वो एक और शाख बनाएगा। तो आप कभी रिवर्स करना चाहो तो आप रिवर्स भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारी जो उसकी फॉक्स हैं, शाखें हैं, वो अवेलेबल होती हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ गिटहब, और ये डेवलपर्स के लिए लाजमी है। मतलब अगर आप इस इकोसिस्टम में हो ऐप बिल्डिंग के अंदर, चाहे आप iOS की बना रहे हो, एंड्रॉयड की बना रहे हो, वेब ऐप की बना रहे हो, तो आपका कोड जो बेसिक कोड है, नॉट ऑल द कोड, वो आपका गिटहब सपोर्ट करता है। प्लस अब ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो बैक एंड डेवलपमेंट के हैं, वर्सल है, डेटाबेस का सुपर बेस है, वेक्टर डेटाबेस का प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो आपके आप पेमेंट गेटवेज़ हैं जैसे पोलर एसएच है, स्ट्राइप है, ये सब डिमांड करते हैं कि आपका जो कोड है वो क्लाउड में ऊपर पड़ा होना चाहिए। तो आपके लिए ईज़ी एक्सेस है, आपने हर वक़्त गिटहब पे रखा, गिटहब से आप सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे शेयरिंग कर सकते हो। सही है? तो ये और भी ईज़ी टू गो है। तो गिटहब आपकी बैकबोन है। कोई बड़ा जाइंट जिसने बड़ी कंपनीज़ बिल्ड की हैं एज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनीज़, वो गिटहब के बगैर सर्वाइव नहीं की। सो दैट्स ये आज की जो वीडियो का पर्पज़ ये था कि आपको मैं ये सारा एआई से गिटहब को कैसे यूटिलाइज़ करना है, और ऐप बनानी कैसे है, पब्लिश कैसे करनी है, सबमिट कैसे करनी है कोड के साथ। अभी हम ये क्लाउड पे नहीं की, वो अलग है। जो जैसे मैंने ऐप स्टोर का बताया आपको कि यहाँ पे हम जब फाइल अपलोड करेंगे ऐप स्टोर कनेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हम कोड नहीं करते, इधर हम बिल्ड अपलोड करते हैं, यानी एपीके फाइल जैसे एंड्रॉयड की है, इधर हम आईपा फाइल अपलोड करते हैं, इधर कोड नहीं करते। क्लियर? जैसे यहाँ पे जाते हैं हम ऐप इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्ड सबमिट होता है, नॉट नॉट अ कोड। और ये जो टेस्ट राइट में शेयरिंग होती है वो भी हमारा बिल्ड ही शेयर होता है। देख रहे हो बिल्ड अपलोड, ये सारे बिल्ड्स पड़े में, ये पड़े में बिल्ड, ये वर्जन 1 4th बिल्ड, वर्जन 1 5th बिल्ड, 7th बिल्ड, 8th बिल्ड, 9th बिल्ड। तो ये इस तरह हायरार्की। इसी तरह आप जब ये कोड अपलोड करोगे गिटहब के ऊपर, तो वहाँ पे ये फॉक्स बनेंगी। तो वो शाख एक एक पत्ता, एक टहनी, वो उसको कंसिडर करता है, जिसको फॉक कहते हैं, फॉक 1 2 3। इधर बिल्ड 1 2 3, वर्जन 1 2 3, इस तरह सीरीज चलती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, लाइक ये सारा स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए, वर्जन क्या है, बिल्ड क्या है, फॉक क्या है। सो आपके लिए ईजी होगा। टिल देन हम देखते हैं जी। एक्स कोड हमारा ऑलमोस्ट डाउनलोड हो गया, इंस्टॉलिंग हो रहा है, इंस्टॉल भी तकरीबन हो गया। और एप्पल की ऐप क्यों मस्ट है, अब थोड़ी सी आपको मैं इसकी झलक दिखा देता हूँ। सेंसर टावर के ऊपर, सेंसर टावर वो है जहाँ पे जिसके पास ऐप स्टोर और गूगल का प्ले स्टोर दोनों का डाटा, रियल टाइम डाटा पड़ा हुआ है। तो एप्पल की ऐप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू एंड्रॉयड। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो एज ए स्टूडेंट, आप एंड्रॉयड से स्टार्ट कर सकते हो। कैल एआई, अब ये देखो एप्पल और एंड्रॉयड। कैल एआई कैलोरी ट्रैकर है, $3 मिलियन मंथली का रहा है। किसके ऊपर? एप्पल की ऐप के ऊपर। $1 लाख सिर्फ एंड्रॉयड पे का रहा है। 3 मिलियन वर्सेस $1 लाख। और इसके ऊपर डाउनलोड्स भी उसको कम मिलेगा। दो रीज़न्स हो सकती हैं कि एक दफ़ा चूँकि डाउनलोड्स ही कम है तो रेवेन्यू कम है, लेकिन अगर आप कंपेयर भी करो, $1 लाख के ऊपर, $1 लाख डाउनलोड्स के ऊपर $1 लाख ही है उसका MRR एंड्रॉयड पे।
इधर उसका 5 लाख डाउनलोड्स पे $3 मिलियन रेवेन्यू है। तो समझ आ रही है कि एवज कंपेयर टू जो डाउनलोड्स हैं उसका जो पैसे इन्वेस्ट करता है वो एंड्रॉयड का यूज़र कर एप्पल का यूज़र ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो बहुत से लोग जो एप्पल पे नहीं इन्वेस्ट कर सकते, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार $99 एनुअल फ़ीस नहीं पे हो सकती, हम बल्क कंटेंट नहीं बना सकते, हम एड्स नहीं चला सकते ना ऐप स्टोर के ऊपर, ना टिकटॉक के ऊपर, ना गूगल पे, कहीं पे भी हम एआई कंटेंट के लिए टूल्स बनाने हैं, टूल्स चाहिए जैसे हिक्स फील्ड है, आर्क एड्स है, क्लॉड है, वी कैन नॉट बाय। तो फिर आप जुगाड़ सोल्यूशन ढूंढते हो, फिर आप सस्ता सोल्यूशन पे जा सकते हो, एंड्रॉयड की ऐप्स। एंड्रॉयड पे भी नहीं जाना तो आप ट्रस्ट एमआरआर पे जाओ, वहाँ पे ढूंढो, ये ट्रस्ट एमआरआर है, यहाँ पे हर तरह की ऐप्स लिस्ट होती हैं, वेब ऐप, मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप। तो आप यहाँ से, जैसे अब हम देखते हैं बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर, ये है कन्वर्ट बैंक स्टेटमेंट, नहीं, बैंक स्टेटमेंट कन्वर्टर, ये सारी मोबाइल, ये है रेवेन्यू 1K, आई कैन टेल टाइम, कार मास्टर। हम यहाँ पे बाय सेल में जाते हैं और इधर हम फिल्टर लगाते हैं मोबाइल ऐप्स ओनली, एक्सक्लूड मोबाइल ऐप्स। इसको मैं लॉगिन करता हूँ, उसमें कहता हूँ अदर देन मोबाइल ऐप्स मुझे दिखाए, ठीक है, एक्सक्लूड मोबाइल ऐप्स, क्योंकि सेंसर टावर पे आपको मोबाइल ऐप्स मिल जाएंगी, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं, वेब ऐप, मोबाइल ऐप कुछ भी, मतलब डेस्कटॉप और इवन डेस्कटॉप ऐप्स भी। अब ये जो पोस्ट ब्रिज है ये वेब ऐप है, $43,000 एमआरआर कर रहा है, ये इसका फाउंडर है। आप इसकी प्रोफाइल देख लो जाके एक्स, और इसकी कितनी ऐप्स हैं, लवली, ये पोस्ट ब्रिज है, शिप और डाई और लवली है, ये भी लवली भी, ये मेरा ख्याल है कि ये एंड्रॉयड की ऐप है, ये मोबाइल ऐप है इसकी, लवली ऐप .com, सेंड लव लेटर्स, लेवल अप टुगेदर, ये ऑलमोस्ट ये मेरे जैसी ऐप है जो हम बिल्ड कर रहे हैं। क्रिएट एंड सेंड क्यूट डूडल्स, अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, अच्छी कलर स्कीमिंग है, मैं इसको भी स्टडी करूँगा कि ये हाउ ही इज़ गेटिंग ट्रैफिक, क्योंकि $2500 एमआरआर कर रहा है और सुपर वॉल की एपीआई की से वेरीफाइड है रेवेन्यू, और डोमेन रेटिंग भी है, 1 सब्सक्रिप्शन अनलॉक्स प्रीमियम फॉर बोथ पार्टनर्स। कपल के लिए ऐप ही है, वही वाली, द कपल ऐप दैट कनेक्ट्स यू थ्रू अ शेयर्ड स्पेस विद अ पेट पिग, चेक-इन्स, डीप क्वेश्चंस, डूडल्स, लव लेटर्स एंड मच मोर। तो इसमें भी वही फीचर्स हैं जो आई गेस हो के विजेट्स वाला है। विजेट से एक कपल को आपस में इंगेज रखना, हाँ सम हाउ, ये देख रहे हो, हे क्यूटी हाउ आर यू, हे क्यूटी, वो लाइक वही एक इंटरेस्टिंग सी ऐप है, इसके ऊपर कंटेंट अच्छा बन जाता है। तो यहाँ से जाके हम डाउनलोड पे अगर क्लिक करते हैं तो वो हमें एप्पल की ऐप स्टोर पे लेके जा रहा है। तो ये एप्पल की ऐप है, हम इसका रेवेन्यू चेक करते हैं पहले कि ये सेंसर टावर पे कितना रेवेन्यू कर रहा है। लवली कपल्स लाइव नोट ऐप, इसको कॉपी करूँगा, अबे यार, लवली कपल्स, कॉपी, सेंसर टावर, अगर तो ये न्यू होगी तो अभी इसके बाद डाटा नहीं होगा। हाँ तकरीबन लेस देन $5,000 कर रहा है, और इसकी अभी ये सिर्फ एप्पल पे है, एंड्रॉयड पे नहीं है। तो इसको हम रिवर्स इंजीनियर करेंगे। मैं इधर यहाँ पे एक्सकोड एक्सटेंशन एडेड, इसको मैं कहता हूँ कि भाई जाओ चेक करो, एक्सकोड इंस्टॉल हो गया, एक्सकोड इंस्टॉल्ड, नाउ व्हाट नेक्स्ट, आई वांट यू टू रन ऐप in my phone as soon as possible। ये एग्री करके हम इसको पासवर्ड लगा के इंस्टॉल कर दें। ये देखो पूछ रहा है कि जी iOS करना है, अपने वॉच का भी करना है, मैक iOS बिल्ट इन, मैक 26.5 iOS 8 GB डाउनलोड एंड इंस्टॉल, टीवी नहीं जी मुझे यही करना है, अलाउ फॉर दिस सेशन।
लेट मी वेरीफाई एक्स कोड इंस्टॉल्ड एंड ओपन द प्रोजेक्ट। अब वो ओपन करेगा इसको प्रोजेक्ट इसके अंदर। अब ये उसका काम है, कोड ले आएगा, उसमें खुद ही बनाता रहेगा, करता रहेगा और मुझे टेस्ट फ्लाइट के ऊपर सबमिट करेगा। अब मैं उसको ये भी कहूँगा कि मेरा जो कोड है उसका बिल्ड बनाओ, फाइनल ऐप बनाओ और मुझे टेस्ट फ्लाइट पे अपलोड करके दो, ताकि मैं क्लाउड के ऊपर मैं अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके टेस्टिंग करूँ। क्लियर? सो दिस इज़ द मेन थिंग। मेरे पास ये फ़ोन भी iPhone 12, इसकी ईमेल एज ए मैं टेस्टर ऐड कर लूँगा और इसके ऊपर भी मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। सो ये है जी हमारा भी करंट की डेवलपमेंट। स्लो इस वजह से है क्योंकि अभी वो कुछ वर्किंग कर रहा है। प्रोवाइड कोड कंप्लीशन मॉडल, still copying symbols and downloading the predictive code completion model. This is the first time Xcode setup. It needs to be prepare your phone symbols for debugging. Let me wait a bit and more try building. Also, once you completed the code and run the project inside Xcode, I want you to upload on my App Store Connect for test flight only, not for Apple सबमिशन, क्योंकि मुझे एप्पल की सबमिशन गलत तरीके से नहीं करनी, बिकॉज आई वांट टू टेस्ट विद इंटरनल टेस्टर्स ऑन माय टेस्ट फ्लाइट। ये जो टेस्ट फ्लाइट है ना, ये मुझे शुरू के अंदर तो मुझे भी नहीं मिला था ये ऑप्शन, क्योंकि यार ये इतना मतलब ये ओबियसली जो बहुत पावे के डेवलपर्स हैं, अपलोडिंग करते हैं, रेगुलर पब्लिशिंग करते हैं, अकाउंट्स बने हुए हैं उनके एप्पल डेवलपर्स के, सो दे नो दैट स्टफ़, उनको ये सारी चीज़ों का पता है। तो मुझे नहीं पता था, तो फर्स्ट ऐप्स हमने बनाई ना, तो तब हमारा हाथ सेट होना शुरू हुआ कि यार अच्छा हम इस तरह पहले, क्योंकि मैं तार लगाता था फ़ोन के साथ, फिर टेस्टिंग करते थे, सबमिशंस करते थे, वहाँ से रिजेक्शंस आती थी, अब साथ साथ सबमिट कर रहा था, साथ साथ रिजेक्ट कर रहा था। अब मुझे फिर समझ आया कि नहीं, पहले आप ना बनाओ, अपलोड करो, अपलोड करने के साथ आप सबमिट नहीं करो, आप पहले टेस्ट फ्लाइट के ऊपर इंटरनल टेस्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो और ऐप में जो भी चेंजिंग्स करनी है फिनिश करके अपनी फर्स्ट कंप्लीट ऐप बना के आप सबमिट करो। आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आप मतलब आपकी ज़्यादातर चांसेस होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अप्रूव हो जाए, अदरवाइज़ आप हर 24 घंटे बाद रिजेक्ट कर रहे हो। आपको वो उनकी मैनुअल टीम, जो एप्पल की टीम है, वो मैनुअली कोड को स्टडी करती है, स्टडी करने के बाद वो फिर आपको बताती है कि भाई ये ना आप ये चेंजिंग करें और दोबारा सबमिट करें, तो आपके जगह से टाइम वेस्ट होता है। तो once the iOS SDK finishes downloading, here is the plan. Build and run the app on your iPhone, archive the app for distribution, upload to App Store, connect for test flight, internal testing. For test flight upload, I will need a couple of things. Your Apple developer team, should it auto detect a bundle ID already registered, an app record on App Store Connect, I can create or use existing one. You are not signed into an Apple developer account Xcode. भाई Xcode में मेरा सेम ही ईमेल है, ऐसे मुझे तंग नहीं करो। मैं आपको यहाँ से भी कर देता हूँ और आपको ये भी बोलता हूँ कि इसका स्क्रीनशॉट दे देते हैं भाईजान को। यहाँ से लेता हूँ स्क्रीनशॉट, इसको कॉपी करता हूँ, सेव टू क्लिपबोर्ड और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ब्रो, आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन माय एप्पल डेवलपर प्रोग्राम इनसाइड ब्राउज़र, go and check yourself and please prepare app for test flight so we can test with internal testers. I have already a few members added as
internal testers, just send them access. Also add this user as internal tester. मैं इसको एक और ईमेल देता हूँ जो मैंने अभी न्यू बनाई है। सारा लो जी, जब तक हमारा एक्स कोड भाई वाले जो हैं वो कुछ करे नहीं। क्या हुआ यहाँ पे, इसको क्या है, ये क्या है? ओके गो, या तुझे मैंने एक्सेस से कब रोका है भाई? जा जा जा, चेक कर जो चेक करना है तूने। ये कुछ कोड अभी रन कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। चलो कर ले। और इसने ये ओपन किया है, देखो जी। अब ये भाई साहब हमारे ऐप स्टोर कनेक्ट में आ गए हैं और यहाँ पे आके ये चेक कर रहे हैं सारा मेरा अकाउंट। क्लाउड जो है ना, ये देखो खुद ब्राउज़र पे शिफ्ट हो जाता है, वो खुद यूज़ करता है ब्राउज़र। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अब आई डोंट नो कि अभी क्योंकि मेरे से आगे से रिकॉर्डर साइड पे हो गया, ये देखो मेरे ये हैं दोनों हाथ, वो खुद ब्राउज़र यूज़ कर रहा है। आई डोंट नो आप इसके क्लाउड कोड के, क्लाउड कोवर के यूज़र आप ऑलरेडी हो या नहीं हो, आई डोंट नो। लेट मी ट्राई यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू क्लिक इट, यूजिंग क्लाउड कोड इन क्रोम, जावास्क्रिप्ट 2। ओ भाई ये ले यार, क्लिक कर, कोई इतना मसला तो नहीं है यार। ये अब उसने क्लिक किया जी। यहाँ पे वो क्या करेगा, जब आप न्यू अपलोड करते हो, ये आप मैनुअली भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्लाउड हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आपके पास पेड क्लाउड कोड है, क्लाउड का मतलब पेड वर्जन लिया हुआ है, तो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करो और यहाँ पे इससे ज़्यादा काम कराओ। तो ये ब्राउज़र में खुद ही घुसेगा, कोड भी खुद लिखेगा, एक्स कोड के अंदर उसको सेटअप भी करेगा। फिर उसके एक न्यू बंडल आईडी बनने होते हैं, सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिफायर, ये देखो वो खुद सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। दो करेक्टर अभी ज़्यादा हैं, ये उसने नाम लिखा है लव 360 कपल रिलेशनशिप ऐप। अब कोई ऐसा कुछ करेगा कि ये न्यू टैब खोला है इसने, वो क्यों खोला है? न्यू टैब पे क्या सर्च कर रहा है? डेवलपर apple.com रिसोर्सेज आइडेंटिफाई एज बंडल, ऐड बंडल। अब बंडल आईडी भी लिखेगा क्योंकि ये जो नीचे बंडल आईडी है वो यहाँ पे जाके बनती है, सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिफायर्स एंड प्रोफाइल्स। ये भी अगर आपका डेवलपर प्रोग्राम एक्टिव है तभी ही सिर्फ ये पॉसिबल है, अदरवाइज दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें वो खुद करेगा। ये थोड़ी सी चीज़ें होती है कि आपकी ऐप क्या क्या कैपेबिलिटीज़ यूज़ करेगी, क्या एक्सेस लेनी है उसने, सर्विसेज क्या यूज़ करेगी, तो आपने कैपेबिलिटीज़ कौन सी आपने चाह रहे हो कि स्पेशल कैपेबिलिटीज़ मिलें, तो उसके रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ेगी एप्पल को। सही है। रजिस्टर एन ऐप आईडी, ये देखो बंडल आईडी प्रिपेयर कर रहा, डिस्क्रिप्शन कर रहा लव 360 कपल रिलेशनशिप ट्रैकर।
अगर हम देखें कि भाई साहब क्लाउड को क्या कर रहे हैं, द पेज डिडंट चेंज, द कंटिन्यू बॉटम राइट, यहाँ पे भी कर रहा है और साथ साथ ये दूसरे पेज पे भी करके वर्किंग कर रहा है। जो सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिफायर्स एंड प्रोफाइल्स है ना, ये करनी पड़ती हैं सेटअप, और बंडल आईडी आपको रजिस्टर करनी पड़ती है, आपको जो जो एक्सेस चाहिए वो लेनी पड़ती है कि आपने अपनी ऐप में क्या क्या काम करना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इस वजह से आप कोशिश करो कि ये क्लाउड से ही करा लो। आई सेड प्रोसेस, इट सेड प्रोसेसिंग, लेट मी वेट फॉर इट टू कंप्लीट यूजिंग क्लाउड। ये प्रोसेसिंग कर रहा है। ये अब कितने सारे बिल्ड बने हुए हैं देख रहे हो। अभी जो इसने बनाया ना बंडल आईडी, वो ये है, ये वाली लव 360 कपल रिलेशनशिप ट्रैकर। बाकी ये पहले मैंने ट्राई किए थे अपलोड करने के लिए, वो हम डिलीट कर देंगे। जो तो फिट पुश के ना वो तो नहीं मैं करूँगा, लेकिन ये काफ़ी सारे किए थे। चाइल्ड ट्रैकर है, गोल्फ स्कोर कार्ड है, नमाज ट्रैकर है, स्लीप ऐप है, वाटर ट्रैकर है, कैलोरी ट्रैकर है, कैलोरी काउंटर है, एआई नोट्स ट्रैकर है। ठीक है, इतनी सारी ऐप मैं बना के मैं प्रमोट कैसे करूँगा। मैं एक को बनाऊँ, मैं वो ऐप चूज़ किया है जो मैं टिकटॉक से प्रमोट कर सकूँ, जिसका मुझे कंटेंट में जिसका स्केल कर सकूँ। ठीक है, तो गोल इज़ नॉट बिल्डिंग अ मल्टीपल ऐप्स, गोल इज़ टू बिल्ड एन ऐप जिसको आप ऑर्गेनिकली दबा के सबमिशन कर सको, अपलोडिंग कर सको, कंटेंट की स्केल कर सको, उसका कंटेंट वॉल्यूम में प्रोड्यूस कर सको। ये देखो, ये एक और ऐप, ये एक और टिकटॉक अकाउंट आया, ये ऐप भी प्रमोट, ये भी ऐप ही प्रमोट कर रहा है। आई डोंट नो कि अभी नज़र आ रहा है कि नहीं। ऑडियो डायरी के नाम से है, माइंडफुल लिविंग फॉर डीप थिंकर्स। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ऐप क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। द डायलॉग isn't showing in the accessibility, the new app button, the button click isn't triggering for dialog. This might be a shadow DOM issue. Let me try using the App Store Connect API directly instead. App Store Connect use a web components. The new app button is inside shadow DOM that JS can't easily reach. Let me use the find tool with the click. यार मैं क्लिक कर देता हूँ यार, ये ले न्यू ऐप। अब कर ले जो करना है तो ना। उससे ये प्लस बटन पे क्लिक नहीं हो रहा था, उसके लिए वो पता नहीं क्या क्या मैंने क्लिक कर दिया, वो खुद आएगा, स्क्रीनशॉट लेगा, दोबारा घुस जाएगा। What should be 125 to 150K a month with that many users? ये देखो, ये अब इस बंदे ने स्लाइड शो से अपनी ऐप को पंप किया। आई क्लिक्ड इट फॉर यू। अच्छा, एआई कितना भी हो जाए कुछ हद तक जाके ना फंस जाता है। अब मैं इसको रोकूंगा क्लाउड को, गेटिंग क्लोजर नीड टू ऐड, अब ये गलत जगह पे चल पड़ा, इसको मैं रोकूंगा। अब मैं उसे कहूँगा कि जा भाई मैंने क्लिक कर दिया है। आई कैन सी द ड्रॉप डाउन विद न्यू ऐप। I click the first one, which is the top level button. I need to click reference 32, which is the drop down menu. तो सम टाइम AI जो है वो स्टक भी हो जाता है और वो ऐसे लूप में चला है, इस वजह से आपको सर पे बैठना पड़ता है। वन ओनली फाउंड अ वन बटन द मेन्यू। यार ये ले यार, आगे भी उसने खुद ही क्लिक कर दिया। आई डोंट नो आप लोग बोरिंग हो रहे हैं आपके लिए कि ये टेक्निकल चीज़ को समझ पा रहे हो। आई डोंट नो, अगर तो बोरिंग हो रहे हो तो मुझे बताना कमेंट्स के अंदर। मुझे नहीं पता इस काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, तो मुझे बता दो ना कि अगर कैसे इंटरेस्टिंग बन सकता है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसको मैं इंटरेस्टिंग कर लूँगा, लेकिन ये थोड़ा सा, ये जो काम है जितना किया ये खर दिमाग वाला है, मतलब खुश्क काम है। खर दिमाग नहीं, खुश्क काम है, तो इसके लिए थोड़ा सा खुश्की बियर करनी पड़ेगी। एटलीस्ट ये जो फर्स्ट टाइम सेटअप्स हैं, जब आप एक्स कोड फर्स्ट टाइम डाउनलोड करते हो, क्लाउड कोड आप फर्स्ट टाइम सेटअप करते हो,
और फिर आप ऐप स्टोर कनेक्ट पे सबमिशन भी करनी है, टेस्ट फ्लाइट पे आपने आपस में इंटरनल टेस्टर्स को एक्सपायर, दिस इज़ एन लिटिल बिट एडवांस स्टफ, तो ये इजीली समझ नहीं आएगा। हाँ, तब समझ इजीली आ सकता है अगर आप ये ज्वाइन करते हो। इधर सारी फाउंडेशंस इजीली बिल्कुल सिंपल करके, नीश फाउंडेशन, टेक स्टैक, सेटअप, मास्टर प्रॉम्प्ट्स, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं यहाँ पे। ये फिर एक भाई का मैसेज आया हुआ है। ओके, इसको हम इसकी मीटिंग के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे क्या अभी सिचुएशन है, एक्स कोड अभी डाउनलोडिंग पे, उसके जो कुछ होते हैं कोड कंप्लीशन मॉडल है, सिमुलेटर है, उसने सिमुलेटर भी शुरू कर दिया यार, इसको तो रोक दे भाई, सिमुलेटर नहीं चाहिए मुझे। इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो भी कोई ऐप बनी है या अभी नहीं बनी। हाँ, ये बन गई है। उसने यहाँ पे अपलोड किया लव 360 कपल ऐप। मुझे नाम अच्छा नहीं लग रहा यार, लव 360 कपल रिलेशनशिप ऐप होना चाहिए। अब वो पता नहीं वो करता है कपल, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे कीवर्ड मिल जाए ASO के लिए, RELATION रिलेशनशिप ऐप, लव 360 कपल रिलेशनशिप ऐप। एक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, कपल रिलेशंस ऐप। अगर मैं रिलेशंस लिखता हूँ विजेट, फिर इंक्रीज होता है। लव 360 कपल रिलेशनशिप, SHIP रिलेशनशिप ऐप। एक वर्ड इंक्रीज हो रहा है। तो इसने क्या रखा है आपका नाम, लवली कपल्स लव नोट ऐप। देखो ना, उसने भी लव 360 कपल्स, यार इसका भी तो नाम लंबा सा रहा है। कपल रिलेशनशिप, अगर हम ये देखो, इसने यहाँ पे बंडल आईडी सेलेक्ट किया है, SKU एप्पल आईडी वो कर दिया है। उसके बाद और क्या है, सब टाइटल अभी वो करेगा। चलो कंप्लीट कर लें एक दफ़ा, फिर हम एंड पे देखेंगे। अभी मैं कोई और कीवर्ड इसका ढूंढ सकता हूँ जो ASO के ऊपर रैंक करे, क्योंकि यार असल गेम ये है कि हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिलनी चाहिए। लव 360 कपल रिलेशनशिप ट्रैकर। ओके जी, क्लॉड भाई कहाँ तक पहुँचे हैं, बिल्ड द ऐप फॉर योर आईफोन, आर्काइव इट, अपलोड टू टेस्ट। ओके, वेटिंग ऑन iOS 26.5 platform download, you signing in to Xcode with your Apple ID, needed for code signing। अब जो Xcode है ना, उस पर हमें लॉगिन भी करना पड़ेगा, ठीक है। वो लॉगिन करने के लिए ना, वो ज़रूरी है कि अगर कोड अपलोड करना है आपने तो उसको क्या कहते हैं, इसी को मैं बोलूँगा हाउ टू लॉगिन, क्योंकि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ Xcode के साथ। हाउ टू लॉगिन ऑन Xcode, तो ये मेरे लिए मुझे बताएगा कि भाई जाओ यहाँ पे लॉगिन करो।
तो in the menu bar top left, click settings on और press CMD। टॉप लेफ्ट पे कहाँ है भाई? देखो मुझे ये भी नहीं पता, उसी में कहता हूँ भाई आई डोंट नो, प्लीज़ ओपन वेयर टू लॉग इन। वो जाएगा, खुद क्लिक करेगा, लॉगिन का मुझे जगह देगा। लेट मी ओपन इट फॉर यू, आई विल नेविगेट द राइट स्क्रीन इन एक्स कोड। अब ये उसने कंट्रोल लिया और एक्स कोड में जाएगा और मुझे वो ईमेल वाला दे देगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा वो ऊपर है, ओके। अबाउट एक्स कोड, सेटिंग्स, एक्स कोड एक्सटेंशंस, सेटिंग्स, ये साइन इन दे दिया उसने। ऐड एप्पल अकाउंट कर देते हैं जी आपको। नेक्स्ट। हम ब्राउज़र से जाएंगे, पासवर्ड्स, पासवर्ड भी भूल जाता है मुझे, तो आप भी कहते हो यार क्या ही बंदा है। यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट किया, नेक्स्ट। अब मुझे अथेंटिकेटर ना पूछे यार, ये हो गया लॉगिन। अब ये इसका फ़ायदा ये होगा कि वो ये जो लॉगिन होने के बाद ना, वो ख़ुद, इसका स्क्रीनशॉट उसको मैं दे देता हूँ, वो ख़ुद इवन डायरेक्टली मेरा जो डेवलपर अकाउंट है ना उसको मिल जाएगा, वो ख़ुद उसको सबमिट कर लेगा वहाँ पे, ओपन जो मेरा डेवलपर प्रोग्राम है। यू आर साइन इन एज डेवलपर टीम रोल सर्टिफिकेट्स। अब वो कह रहा है जी आपके सर्टिफिकेट्स बन गए हैं, आइडेंटिफायर्स बन गए हैं, 3 प्रोविजन डिवाइसेस हो गई हैं। iOS प्लेटफॉर्म स्टिल शोज iOS इज़ नॉट इंस्टॉल विद द गेट बटन। तो ये अभी Anzla iPhone iOS is not installed। आई डोंट नो ये क्या है। उसको कहते हैं कि भाई मेरे पास है फ़ोन, आई हैव ऑलरेडी iPhone with me, please just simply upload to develop account on test flight, I will check myself and internal testers will check as well, so just upload, don't install सिमुलेटर मुझे वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा और वो तंग तुंग करेगा, तो मैं इधर जो लोकल चलाने की वजह से कहता हूँ कि मुझे मोबाइल में भी अपलोड ना कर, तू सीधा भाई तू सीधा मुझे डेवलपर अकाउंट है ना वहाँ पे जा सबमिट कर। आर्काइविंग द ऐप नाउ विद योर टीम ID, यू आर राइट, लेट मी ट्राई आर्काइविंग डायरेक्टली फॉर अपलोड। Archiving succeeded, let me verify and then upload to test flight. Yes. Still failing with destination error, let me try a different approach with destination explicitly. Camo,
वीडियो थोड़ी लंबी है, वीडियो आपको थोड़ी लंबी मिलेगी, लेकिन यह है कि आप आज की वीडियो के अंदर ना आपको बहुत कुछ टेक्निकल स्टफ़ जो है वो सीखने को भी मिलेगा और आसानी भी हो जाएगी। तो यस, सर्टिफिकेट कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है अभी कुछ चीज़ों में, अब जो है ना ऑलमोस्ट फिनिशिंग होने लगी है। तो फिनिशिंग होते होते हमारी जो ऑलमोस्ट एंडिंग हो जाएगी। डेवलपर एक तो अब एक्स कोड हो गया, तो कोर इशू इज सर्टिफिकेट आई नीड टू रिजॉल्व द ओल्ड वन, लेट मी ट्राई यूजिंग। अब थोड़े से बग्स और एरर्स को सेटअप करने का टाइम आएगा, क्योंकि ये है जो अब मेन कंप्लीट मॉडल, द प्रोडक्टिव कोड कंप्लीशन मॉडल। क्योंकि अब हम मतलब सेटअप पे सारा कुछ कर चुके हैं, अभी इवन देखो कोड लिखा लगाया था। आप चूँकि फ़र्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपने ये देख लिया है कि एक्स कोड और टेस्ट फ्लाइट और एप्पल डेवलपर प्रोग्राम और ऐप बना के अपलोडिंग और बंडल आईडीज़, आइडेंटिफायर्स, प्रोफाइल्स, ऐसे ही है। तो अभी स्क्रीनशॉट्स बनाने हैं, अभी हमने मोबाइल में टेस्टिंग करनी है। सो आपको ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। इस वीडियो के बाद ना आप इसमें थोड़े से बोर ज़रूर होगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो है ना आप सीख बहुत कुछ जाओगे। आपको डेवलप करना, अपलोड करना, पब्लिश करना, टेक्निक, और अभी डिबगिंग, कोड की डिबगिंग होनी है शुरू, वो कंप्लीट नहीं हुई। डिबगिंग मींस कि मतलब कोड में एरर है, अपलोडिंग करते हुए बंडल्स में एरर है, आपका सर्टिफिकेट्स आइडेंटिफायर्स में एरर्स हैं, कहीं पे भी एरर्स आ रहे हैं तो वो आपके इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो जी, दिस इज़ द रिएक्ट ऐप शेडो डॉम, लेट मी जस्ट नेविगेट डायरेक्टली ऑल टाइप्स एंड फाइंड सर्टिफिकेट्स। अब स्क्रीन पूरी चल रही है मेरे सामने और आई एम एन्जॉइंग द वर्किंग रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये वीडियोस तकरीबन इसमें ऑलमोस्ट सारी वीडियो अपलोड करूँगा, कुछ जगहों पे कुछ एरर्स आ रहे थे तो वो मैं टाइम ज़्यादा लगा उसको मैं कट कर दूँगा। नाउ आई कैन सी द सर्टिफिकेट टेबल, द डेवलपमेंट सर्टिफिकेट इज़ इन द रो। ओके, nice. Browser batch using Claude in Chrome. The page might have navigated to the cert details. Let me read it. The full page still on the list page. इतनी कमेंट्री तो मैंने मतलब शायद लाइफ में नहीं की होगी जितनी मुझे ये आपके साथ करनी का पड़ रही है। तो नेटिव ओके अलाउ कर देता हूँ एक्स कोड को, इसकी ज़रूरत नहीं है। लव 360 विजेट ऐप और ट्रैकर ऐप आप मुझे बस अब बिल्ड करके अपलोड कर दें जल्दी से, फिर मैं आपको एरर्स बताऊं, क्योंकि आपने बहुत सारे एरर्स और ब्लंडर्स और वो करने हैं। The row click isn't navigating. Let me try a complete different approach. I will script certificate issue entirely by importing the existing distribution certificate. Most directly approach, please click the revoke button in Xcode. Let me show you exactly where it is. Alternatively, can you click the revoke button if you see it, or tell me what you see the Xcode screen right now? Blank screen. भाई मुझे ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, कुछ तो करो अब।
Let me fix this a different way. I'll create a new development certificate from the command line and import it into your keychain. Okay, ran fast. Let's revoke the old certificate, create new one. Now let me use the Apple developer folder in the browser to revoke the old development cert. अब भाई साहब ब्राउज़र में आ गए हैं। ये अब ऑन एंड ऑफ जो है ना वो दोनों तरफ जाएगा। एक्स कोड में बिल्ड भी बनाएगा, जो जैसे आईपा फाइल है, एप्पल डेवलपर का जो प्रोग्राम है उसमें भी जो ऐप अपलोड करनी है उसके लिए जो सर्टिफिकेट, आइडेंटिफायर्स, डिवाइसेस, प्रोफाइल्स, कीज, सर्विसेज, जो जो चीज़ें चाहिए वो उनको खुद ही वो करता रहेगा। और ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल काम है, इसका मुझे पता भी नहीं है, लेकिन हमने क्लाउड भाई को पता है ये सारा। तो ये काम बैठ के थोड़ा सा खप खपा के करने वाला होता है। मतलब आप लगे रहते हो, कुछ इधर कर तो कुछ उधर, हाथ पाँव मारने हैं अपने, लेकिन थोड़ा सा इतना तो पता होना चाहिए कि यार ये क्या कर रहा है, क्या मतलब ये आप वीडियो देखने के बाद वैसे आपको ये समझ आ जाएगा, काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो साथ में आप जब ये ज़्यादा बिज़ी करे तो अपना आईफोन, आपने जिसमें टिकटॉक यूएस का सेटअप किया हो उसको स्क्रॉल करो और साथ साथ देखते रहो। साथ साथ जो है ना वो आप उसको देखते रहो, ताकि जो है वो क्या कहते हैं वार्म अप होता रहे। सो यही लाइफ आपकी होनी चाहिए। और फिर एक वक्त आएगा आपका ये जो डेवलपमेंट वाला टाइम है ये आपका 5-10% हो जाएगा, आपका 90% टाइम जो है वो मार्केटिंग पे लगेगा। आपने इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं करना। ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी बैठ के कंटेंट बनाओ। एक फ़ोन है, 2 फ़ोन करो, एक फ़ोन के अंदर 3 अकाउंट्स टिकटॉक के बनाओ, बाकी आहिस्ता-आहिस्ता आप बाकी भी बना लो, जैसे रेडिट है, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, थ्रेड्स है, इंस्टा है, लेमनेट है, ठीक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, टिकटॉक है, ये सारे बना लो। जब जब कंटेंट बना रहे हो पब्लिश कर ही जाओ, कर ही जाओ, कर ही जाओ। एआई कंटेंट बनाओ, स्लाइड शोज़ बनाओ, टिकटॉक को तो फुल फ्लैज एक्टिव करो ना। तो ये जो टाइम है ये आपका वर्थ इट है, ये जो आप देख रहे हो वीडियो। और इसके बाद जब आप बना लोगे ऐप, फिर लाइफ टाइम कंटेंट ही है। और ये लेकिन आपने पहले, मेरा मशवरा ये है कि पहले ही यूएस का एक सेटअप करके उसको पहले रिसर्च भी यहाँ पे भी करो कि यार वायरल क्या चल रहा है, कंटेंट कंपेटिटर्स किस किस नीश में क्या बना रहे हैं। आप भी ऐप आइडियाज़ सोचो। गोल्फ की ऐप्स बहुत सारी हैं, साइकिलिंग की ऐप्स हैं, फुटबॉल की ऐप्स हैं, गेम्स, मिनी गेम्स की ऐप्स हैं, उनका कंटेंट यहाँ पे बहुत ऑर्गेनिक बूस्ट हो रहा है। ठीक है, फिर ट्रैकर्स हैं, जैसे एक्सपेंस ट्रैकर है। लेट मी फिक्स अ डिफरेंट वे, आई विल क्रिएट अ न्यू, लेट मी कंप्लीट। अब वो एक जगह पे फंस रहा है। एक्चुअली आई रियलाइज द इशू, यू नीड टू क्लिक ऑन मोहम्मद हंजला डेवलपमेंट रो इन द ब्राउज़र टू ओपन द सर्टिफिकेट डिटेल्स पेज। ओके, मोहम्मद हंजला डेवलपमेंट और रीवोक, उसको मैं कह देता हूँ भाई मैंने रिवोक कर दिया है, रीवोक डन, मैंने रिवोक कर दिया, अब तुम करो जो करना है। तो ये आप देखते रहो। सम टाइम नाउ लेट मी बिल्ड द आर्काइव एंड द ऐप फॉर टेस्ट फ्लाइट। इन्हीं गल सी यार, बिल्डिंग नाउ विद द फ्रेश सर्टिफिकेट विल अपडेट यू शॉर्टली। अब भाई साहब बिल्ड कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आपको मैं शॉर्टली अपडेट करता हूँ। ठीक है जी। ये इसने भी यहाँ तक किया है। ऐप्स पे हम आते हैं तो यहाँ पे भाई साहब ने अभी आइकन भी अभी प्रिपेयर करना है। यार ये तो अच्छा खासा लंबा नाम लिख दिया, एक्सरसाइज एंड अनलॉक ऐप्स। लव 360 कपल ऐप। एक मिनट, ऐप इंफॉर्मेशन में जाते हैं। ये लोकलाइजेशन है और प्रिपेयर फॉर सबमिशन है।
एक होता है ऐप स्टोर के ऊपर जो नाम शो होगा, एक होता है जो आपका अ, ये कहाँ पे शो होगा ये देखते हैं अभी। दिस नेम विल बी रिव्यूड विद द नेक्स्ट सबमिशन ऑफ योर ऐप। और एक नेम वो जो है जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो मोबाइल में तो वहाँ पे शो होगा। तो हमें थोड़ा सा ऐप प्राइवेसी, ऐप एक्सेसिबिलिटी, रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स, इन ऐप इवेंट्स, कस्टम प्रोडक्ट पेजेस, प्रोमो कोड्स, गेम सेंटर्स, ओके, प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी। यहाँ पे अगर आपने जब वो अपलोड करनी है प्राइसिंग प्लान्स तो ये इन ऐप परचेजेस और सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे ऐड करते होते हैं, इन ऐप परचेजेस और सब्सक्रिप्शंस। उसके बाद नॉमिनेशंस, गेटिंग फीचर्ड ऑन द ऐप स्टोर। तो ये फीचरिंग करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, इसके ऊपर दबा के काम करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आई मैसेज है, आई ऐप क्लिप है, ऐप इंफॉर्मेशन है। चलो अभी थोड़ा सा भाई सब कुछ कर लें सेटअप क्लाउड भाई से। जहाँ स्टक होंगे क्लाउड भाई से कहेंगे यार ये कर दे यार कुछ। Build succeeded, signed in with Apple, exporting, uploading to App Store Connect now. This will re-sign with the distribution certificate and upload directly to TestFlight. Almost done. Archive बना दिया. Now let me export to the App Store TestFlight. Upload. अब ये TestFlight में जाके अपलोड करेगा. Let's see. इसको रिफ्रेश करते हैं. अभी वो अपलोड करेगा. वन रनिंग टास्क. क्या रन हो रहा है भाई? वन बैकग्राउंड क्रिएट एक्सपोर्ट ऑप्शंस. ओके, फिनिश्ड. किधर फिनिश एक्सपोर्ट ऐप स्टोर कनेक्ट ना. रनिंग कैट प्राइवेट टेम्पलेट. The upload rechecked Apple's servers but was rejected because of missing app icons. The repo had an icon but we don't download the binary images. Let me generate the required icons and fix. अब वो क्या कह रहा है कि जब उसने वहाँ से डाउनलोड किया है ना, उधर से अपलोड किया था पहले मैंने रॉक से गिटहब के ऊपर, गिटहब से इसने डाउनलोड किया यहाँ पे, तो कह रहा है कि आइकन का बाइनरी कोड नहीं आया, तो वो मैं ख़ुद यहाँ पे जनरेट करूँगा. तो नाउ ही इज़ जनरेटिंग हिमसेल्फ. कोई बात नहीं, करो काम, तुम्हारा काम है काम करना. अब यही तुम हो तो फिर करो यही वाले काम. आइकन क्रिएटेड. नाउ लेट मी कॉपी इट टू द एसेट कैटलॉग एंड रीबिल्ड. अच्छा, ऑल्सो प्लीज़ make sure you create all in-app purchases before नहीं बिफोर नहीं, बस वो भी क्रिएट करे. Compiler needs simulator runtime. This is known Xcode 26 issue. Let me check if the simulator download the progress enough. Still only 11%, but wait. The first build succeeded earlier without the icon. The error only appeared after I added the icon to the asset catalog. The issue is that the asset catalog recompiling triggers the simulator check. Let me try injecting the icon directly onto build app bundles instead. ठीक है भाई, करें करें जो आपका काम है करें, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं. I'll create this app in App Store Connect. ओ भाई PKR में नहीं. I am targeting USA based users. So make sure all the localization for USA audience. लोकलाइजेशन कहते हैं कि जिस भी कंट्री का आपको लोकल आपने बनाना है उस कंट्री का लोकल कंटेंट होना चाहिए, लोकल प्राइसिंग होनी चाहिए. सही है.
मतलब ऐसा नहीं हो कि आप मतलब फॉर एग्जांपल हमारी ऐप अभी हम यूएस में लॉन्च किया है, तो यूएस में लोकल कंटेंट प्राइसिंग सारा वही ऐप आपने उठाई पाकिस्तान में लॉन्च किया, तो पाकिस्तान के अंदर आपको वैसा कंटेंट नहीं, आप कोशिश करो एक तो प्राइसिंग उसकी पीकेआर में करो। यहाँ पे मल्टीपल प्राइसिंग होती है ना जब हम इन ऐप परचेजेस में जाते हैं या सब्सक्रिप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे वो हर तरह की प्राइसिंग पूछता है। ये उसने सब्सक्रिप्शन ग्रुप बनाया तो है वैसे एक, ये देख रहे हो, मिसिंग मेटा डाटा, प्रीमियम मंथली और प्रीमियम ईयरली उसने बना दी हैं सब्सक्रिप्शंस, लेकिन अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं। अदरवाइज़ ये भी अगर आपकी, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ऐप जो है उसमें प्रोडक्ट्स होंगी मंथली और ईयरली, तो मेक श्योर करो कि यहाँ पे आपके एरर्स नहीं होने चाहिए। ये भी आपकी प्रॉपर सेटअप होनी ज़रूरी है। क्यों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि ये जो मिसिंग मेटा डाटा है ये क्या करता है कि ये आपसे ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन है रिव्यू इन्फॉर्मेशन, ये स्क्रीनशॉट मांगता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है, वी विल ओनली यूज़ स्क्रीनशॉट फॉर आर रिव्यू, इट वॉन्ट बी डिस्प्लेड टू द ऐप स्टोर। ये ऐप स्टोर पे नज़र नहीं आता, लेकिन जो आपका जो प्राइसिंग पोर्शन है जहाँ पे आपका पे वॉल आती है मंथली और एनुअल प्राइसेस, तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना है। क्योंकि जब एप्पल का बंदा मैनुअल रिव्यू करता है तो वो क्या करता है कि वो जाके स्क्रीनशॉट पे देखता है कि यार इन लोगों ने क्या मतलब किस तरह की ऐप बनाई है, ठीक है, और क्या प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। तो उसके ऊपर उसकी वजह से बहुत रिजेक्शन आती है। हमेशा एप्पल रिजेक्ट करता है तीन चार चीज़ों की वजह से। एक तो आप परमिशंस जो है ना, जो आप अगर कैमरा एक्सेस करा रहे हो यूज़र से, तो कैमरे की परमिशंस, कॉन्टैक्ट ले रहे हो, कॉन्टैक्ट की परमिशन उसे मैनुअली लो, वो अलाउ करे खुद अपने हाथ से, या डिस अलाउ या रिजेक्ट करे, ये परमिशंस मस्ट। दूसरा, पे वॉल, जब आप सब्सक्रिप्शन या इन ऐप परचेजेज ऐड करते हो ना, इसके ऊपर बहुत सीरियस है एप्पल। क्यों, एप्पल कहता है कि अगर आप फ्री ट्रायल दे रहे हो तो फ्री ट्रायल के साथ मेंशन करो कि आफ्टर 7 डेज़ या 14 डेज़ का जो भी ट्रायल जब ख़त्म होगा तो आपके कार्ड से ऑटोमेटिक पेमेंट कटेगी, इतने दिन बाद इतनी पेमेंट कटेगी, तो आप अप्रूव करो। वो बंदा जब बाइंग करने लगेगा उसको ये पूरी डिटेल वहाँ पे शो हो। तो अदरवाइज़ मैंने जो फेड पुश थी तकरीबन 4-5 दफ़ा रिजेक्ट हुई है मेरी ऐप, बल्कि ज़्यादा दफ़ा रिजेक्ट हुई है, तो मुझे बहुत खपना पड़ा। तो इसके ऊपर बहुत डिटेलिंग, आप कंपेटिटर से एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन को स्टडी करो कि अगर उसकी ऐप अप्रूव्ड है ना, और आप उसका जो प्राइसिंग मॉडल है अपनी ऐप का वो सेम रख रहे हो, यानी अगर कोई ट्रायल दे रहे हो मंथली या ईयरली या कोई ऐसी भी चीज़ें हैं, सो आप कंसिडर करो कि आप मैक्सिमम उसको सिमिलर रखने की कोशिश करो, या बल्कि ज़्यादा ही डिटेल डालने की कोशिश करो, कम नहीं डालो, ताकि आपका यूज़र जो है वो मतलब अल्टीमेट एप्पल कहता है कि यार आप अपने यूज़र को मतलब स्कैम नहीं कर रहे हैं। एप्पल नहीं चाहता कि आप अपने यूज़र को स्कैम करो, आप वही चीज़ बता के उसको सेल करो जो सीरियस चीज़ है। सेकंड चीज़, अब अगली बात यह है कि आप अगर लॉगिन करा रहे हो तो आप, इसका मतलब है कस्टमर का नेम, ईमेल या फ़ोन कुछ ऐसा ले रहे होगे, तो वो चाहे आप परचेज़ से पहले ले रहे हो या परचेज़ के बाद ले रहे हो, तो आप अपनी प्रोफाइल में जब वो यूज़र लॉगिन कर लेगा तो डिलीट करने का ऑप्शन दो। अगर वो चाहता है कि मैंने अपना डाटा डिलीट करना, मैं ये ऐप नहीं यूज़ करना चाहता, तो ही शुड बी एबल टू डिलीट हिज प्रोफाइल। तो अपनी, यानी आपकी जो सुपर बेस डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड सेव होगा, सो ही वांट टू डिलीट इट। ओके जी, ये कह रहे हैं जी बीटा टेस्टर, सो यू कांट अपलोड build for test flight now. लेट्स सी भाई साहब क्या कहते हैं। तो अगर तो ये ना हुआ तो हम फिर सेकंड वीडियो बनाएंगे, इसको मैं इंस्टॉल करूँगा, सेटअप करूँगा, जो भी इश्यूज आएंगे उसको मैं करके अपलोड करके टेस्ट फ्लाइट पे मैं अपने मोबाइल पे टेस्टिंग करके ये ऐप लेके आऊँगा। ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। लेट मी ट्राई अ वर्क अराउंड राइट नाउ, आई विल क्रिएट अ फेक सिमुलेटर, रन टाइम स्टफ टू बाईपास द चेक। ओके, करके देख लो।
So it would be a very very long video, but worth it, very worth it. बोरिंग वीडियो भी होगी। इसके बाद फिर जब हम ऐप बना के सबमिट कर दूंगे तो फिर हमारा काम ही होगा कि हम बस कंटेंट 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 कंटेंट, या ऐप में कोई चीज़ें इम्प्रूव करनी है, बग्स बेहतर करने हैं, कोई ऐसी चीज़ें ऐसे ऐड करनी है, रिमूव करनी है, सो वी कैन डू दैट। अब ये देखो इस बंदे ने, और नाइस यार, कमाल। इसको मैं सेव करता हूँ। इसको पहले आपको भी दिखाऊँ ना। हाय 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 हाय, ये देखो, ये सारा एआई कंटेंट है। देखो, देख रहे हो, ये सारा एआई कंटेंट है और इसने सारा टिकटॉक पर डाला हुआ है और एआई इन्फ्लुएंसर बनाई हुई है, दबा के रीच दे रही है। ओ हो, अमेजिंग अमेजिंग। सो इस तरह जब आप यूएस का टिकटॉक बना लेते हो ना तो ये मज़ा आता है आपको। आप फिर क्या करते हो कि आप मेंटली खुद ही डायरेक्शन होना शुरू हो जाती है, यार आप मार्केटिंग कैसे करोगे। मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ इस यूएस वाले आईफोन के ऊपर। हालांकि सस्ता पुराना मॉडल रखा है, पर चूँकि मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है, R&D करनी है, रिसर्च करनी है, सो फॉर दैट रीज़न आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम ओवर देयर। गिव मी टिकटॉक लिंक ऑफ दिस अकाउंट, टिकटॉक लिंक ऑफ दिस। ये असल में मैंने लिया है, मैंने ट्विटर पे, ये मैंने ट्विटर के ऊपर गया था तो वहाँ से मैंने इसको उठाया है। तो वहाँ पे एक बंदे ने पोस्ट की हुई थी, यार ये बंदा वायरल जा रहा है टिकटॉक पे, ये अकाउंट। तो मैंने फिर वो स्क्रीनशॉट उठा के क्लॉड को दिया है। मैंने कहा मुझे इसका लिंक ढूंढ के दे, लाइफ आसान हो जाएगी आपकी। कांट फाइंड दिस अकाउंट, चलसा कांट फाइंड। Let me search for that account. The search didn't find the specific account. The username shown is, but it's possible that account may have been renamed, deleted, or username is slightly different. तो अल्लाह के बंदे मुझे ढूंढ के दे, तेरा क्या काम है फिर। Exact process to build and scale successful app. ये एक और इन्फ्लुएंसर है, ये भी क्लॉड से इसने, ये देखो, ये एक और इन्फ्लुएंसर है, एआई इन्फ्लुएंसर है। ये भी ट्विटर के ऊपर इसने प्रमोट किया है कि भाई ये टिकटॉक अकाउंट है, ये भी बहुत वायरल जा रहा है। तो अब मैं ये भी डाउनलोड करूँगा अपने पास, सेव फ़ोटो, और ये भी मैं सर्च कराऊँगा क्लॉड से। तो try searching directly on TikTok by typing Chelsa Wit. Try username shown in the images. Let's see अगर ये भी होता है कि नहीं ओपन होता। एक और टिकटॉक अकाउंट, ये भी नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है कि ये बंदा हमें रियल यूज़र नेम नहीं शो करा रहा। डिडंट गेट इट। ओहो, एक और ढूंढा है, उसको भी देख लेते हैं। फाइंड दिस। ओके, वो कहता है जी ओपन करो, रोम में वेंडेड सर्च करो और लुक फॉर द अकाउंट जो आपको चाहिए। टिकटॉक पे जाके ये सर्च करो। लेट्स इस तरह करके देख लेते हैं, हम खुद मैनुअल ये सर्च करते हैं। जाके मैंने टिकटॉक के ऊपर डायरेक्टली ये सर्च कर रहा हूँ और इसको अपलोडिंग टू टर्न विद द प्रॉपरली जनरेटेड आइकन्स। दिस शुड वर्क नाउ।
ये भी आपको दिखाते हैं। क्लाउड साहब ने भी आइकन्स इंजेक्टेड अपलोडिंग टू टेस्ट फ्लाइट। ये कहाँ पे है जी? टेस्ट फ्लाइट पे क्या कर रहे हैं भाई साहब? कुछ अपलोडिंग हलचल की है। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके ना मैं उसे कहता हूँ भाई तू जो बोल तो रहा है लेकिन है कुछ नहीं इधर। स्क्रीनशॉट यहाँ से लेके सेव टू क्लिपबोर्ड, कॉपी पेस्ट हेयर, ढूंढ के दे भाई मुझे ये क्या है। तब तक मैं थोड़ा सा टिकटॉक के ऊपर एक आधा अकाउंट अच्छा सा निकालता हूँ जो कपल ऐप के ऊपर। द अपलोड इज स्टिल रनिंग इन द बैकग्राउंड, लेट मी चेक द स्टेटस। स्टिल रनिंग, नो आउटपुट yet, it's re-signing with the distribution certificate and uploading to Apple. Let me wait a moment, let me check the results. Okay, करो जी, आपने जो चेक करना है चेक करो। Apple requires the 105 icon to be inside the asset catalog, not as a loose png. Combining, let me check now for simulator download progress। और यार सिमुलेटर को छोड़, और वुड यू प्रेफर टू लेट मी व्हेन इट्स डन। ओके, आज की वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स, तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग है बट अगेन बहुत सारा मैंने टेक्निकल काम इसमें किया है। अभी जो चूँकि एक्स कोड डाउनलोड हुआ है फ्रेश, तो उसके अंदर वो सिमुलेटर डाउनलोड कर रहा है। तो सिमुलेटर जो है ना वो टेकिंग टाइम, इट्स टेकिंग टाइम। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डेप्थ में डिस्कस की हैं और अब गोल जो है वो ये है कि हम अगली वीडियो तक जो है ना मैं ऐप रेडी करके फिनिश करके एप्पल की भी और एंड्रॉयड की भी अगली वीडियो में, या तो मैं कोशिश करूँगा आपके सामने तकरीबन काम मैंने सारा कर लिया है तो अपलोड करूँ, सबमिट करूँ, और या मैं सबमिट करके आपके पास आऊँगा। तो ये जो चेंजिंग्स हैं एक्स कोड की हैं और एंड्रॉयड की हैं वो ऑलमोस्ट कोशिश करूँगा कि मैं या मैं लाइव कोशिश करूँ या मतलब बहरहाल दैट इज़ द वे। आई विल रिकमेंड यू टू ज्वाइन अपनी कम्युनिटी का। मैं आपको ज़रूर आपको बोलूँगा कि यार ये लाजमी ज्वाइन करो, यहाँ पे ये प्रोग्राम ज्वाइन करो और मेरे साथ आप कैलेंडर कॉल के ऊपर आओ, वहाँ पे हम गपशप करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देख रहे हो 2 कॉफ़ी कॉल्स पेंडिंग है, कमिंग, मस्ट ज्वाइन। आप बहुत कुछ सीखोगे इसके अंदर, मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली। सो दैट्स इट फॉर दिस कॉल, लेट्स एंड इट अप। और थैंक यू फॉर बियरिंग विद मी। वेरी बोरिंग 2 घंटे आपके 2x 3x की स्पीड पे करोगे तो आप शायद बच गए होगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और होपफुली मज़ा आ रहा होगा। कमेंट्स के अंदर ना मुझे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो, इंगेज कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो बता सकते हो कि किस टॉपिक पे बनाऊँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सी यू।